मेरा नाम राज है। मैं नौकरी ढूंढ ढूंढ कर थक गया, मगर किसी ने मुझे काम नहीं दिया। घर पर मेरी पत्नी और बच्चे 2 दिन से भूखे थे। घर के हालात से तंग आकर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया, ताकि कुछ पैसे इकट्ठे हों और पत्नी और बच्चों को आज खाना खिला सकूं। लेकिन लोग मुझे गालियां देने लगे, कहते कि जवान होकर भी भीख मांग रहे हो, शर्म नहीं आती, जाओ जाकर कोई काम करो। मैं रात को घर पहुंचा तो बच्चे भूखे सो रहे थे। मैंने प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लिए। जब छोटी बेटी भूख से मर गई, पत्नी जोर जोर से मुझे थप्पड़ मारने लगी, कहने लगी कि तुम मेरी बेटी के कातिल हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, तुम निखट्टू हो, किसी काम के नहीं हो। उस समय मेरा दिल तड़प उठा था, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ। मैंने ध्यान से देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि वो तो सुबह के 9 बजे के करीब मैं सड़क पर एक मोची की दुकान पर खड़ा हुआ था, जो अभी तक नहीं आया था, और मुझे अपना टूटा हुआ जूता सिलाई करवाना था। वही जूता जो अब पहनने के काबिल तक नहीं रहा था। मैं उसे 4 बार पहले भी सिलाई करवा चुका था। कुछ कदम के फासले पर एक ऑफिस था, जहां मुझे आज इंटरव्यू देना था। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था, ऊपर वाला करे कि आज मुझे नौकरी मिल जाए। मैं पिछले 1 साल से नौकरी तलाश कर रहा था, मगर मेरी किस्मत ऐसी थी कि हर जगह से मुझे धक्के खाने को मिलते थे। अब तो ये हाल था कि अगर कोई कहता कि गोदाम से बोरियां उठाने का काम है, तो मैं वो भी कर लिया करता था। मेरी 6 महीने की बेटी निढाल हो चुकी थी। डॉक्टर ने जो दूध का डब्बा उसे सजेस्ट किया था, वो डब्बा पूरे 5,000 रुपए का था, और मेरे पास सिर्फ 700 रुपए थे। मेरी पत्नी ने कुछ देर पहले ही फ़ोन किया था। कहने लगी कि राज, बेटी को रात से बुखार है, उसने कुछ खाया भी नहीं है, उसका दूध खत्म हो चुका है, और मेरे शरीर में तो पहले ही खून की कमी है। अपनी बीमारी की वजह से मैं इसे अपना दूध भी नहीं पिला पा रही। देखो, आज कुछ भी हो जाए, तुम दूध ज़रूर लेकर आना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से फ़ोन बंद कर दिया था। मैं उसे क्या कहता कि जूते फट गए हैं, या ये कहता कि कल जिस दुकान पर उम्मीद थी, वहाँ भी सिफारिश मांगी गई है, या ये कहूँ कि तुम्हारी शादी जिस जज्बे से की थी, आज वही मुझे नचा रहा है। मैंने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी। मोची ने अपनी दुकान खोली तो मैंने जूते उसके हवाले कर दिए थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, जैसे पहचानता हो कि मैं हफ्ते में कम से कम 2 बार आता हूँ। उसने कहा, भैया, मैं इस पर सिलाई कई बार कर चुका हूँ, अब तो आपको नए जूते खरीदने पड़ेंगे। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस सर झुकाकर खड़ा रहा था। कुछ देर बाद उसने जूते सिलाई करके वापस दे दिए। मैंने 3 बार जेब में हाथ डाला, 700 रुपये में से 20 रुपये निकालकर उसे दे दिए, और बाकी वापस जेब में रख लिए थे, जैसे कोई कीमती खजाना हो। ऑफिस का टाइम हो चुका था। मैंने अपनी सीवी संभाली और उस बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा था। लिफ्ट खराब थी, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूल गया। रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने नाम पूछा, और कुछ देर के बाद वापस आकर कहने लगा कि सर, आपकी फील्ड के लिए तो फिलहाल कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन अगर किसी का रेफरेंस हो तो शायद बात बन जाए। मैंने मुस्कुराकर सर हिला दिया था और वापस मुड़ गया था। आज भी इनकार ही मिला, आज भी दरवाज़ा बंद था। वापसी पर मार्केट के करीब एक भिखारी को देखा। वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, चेहरा कालिक से भरा हुआ था, कपड़े बहुत पुराने और फटे हुए थे, हाथ में कटोरा था। लोग आते थे, कुछ 100, कुछ 50, तो कुछ 10-20 रुपए के नोट उसके कटोरे में डालकर चले जाते थे। मैंने उसे 1 घंटे तक बैठकर देखा। उसके कटोरे में नोटों का ढेर होता जा रहा था, सिक्के भी खनक रहे थे। 1 घंटे में उसके पास हजारों रुपए जमा हो चुके थे। मैंने इस समय पहली बार सोचा था कि मैं भी यही कर सकता हूँ। क्या मेरे हाथ भी इस काबिल हैं कि किसी के रहम पर फैलाए जा सके? मेरी पत्नी का फ़ोन फिर आया। उसकी आवाज़ में रिक्वेस्ट थी, गुस्सा नहीं था, सिर्फ दर्द था। उसने कहा, राज, परी बेटी का बुखार तेज़ हो रहा है, बाकी कुछ मत लाना, मगर दूध ज़रूर लेकर आना। मेरी तरफ से रोटी नहीं, बस वो डब्बा हो। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर सामने कोयले वाले के पास गया। कोयला हाथ में उठाया, दोनों हथेलियों पर रगड़ा, और फिर वो कालिक अपने चेहरे पर मल ली। मेरा दिल धड़क रहा था, लेकिन चेहरा अब खामोश था। मैंने अपनी सीवी को फोल्ड करके रख लिया था और जेब से पुराना रुमाल निकालकर सड़क पर बिछा दिया था और उस पर बैठ गया था। पहली बार जिंदगी में अपने हाथ इस तरह उठाकर दिल अंदर से कांप रहा था। आंखों से आंसू निकल रहे थे, मगर आवाज नहीं निकली। लोगों ने तरस खाया, किसी ने 20 रुपए दिए,
तो कुछ ने 50 दिए। आधे घंटे में मेरे पास 1,000 रुपए तक हो चुके थे। कुछ ही देर में वो रकम मेरे हाथ में थी जो मैं एक हफ्ते की मजदूरी से भी शायद नहीं कमा पाता था। उस लम्हे में जीता जागता लेकिन अंदर कहीं मर रहा था। मैंने वो पैसे जेब में डाले और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा था। चेहरे पर लगी हुई कालिक रुमाल से साफ कर ली थी, लेकिन जो कालिक दिल पर लगी हुई थी वो कैसे मिटती। बार बार जेब में हाथ डालकर पैसे गिन रहा था, जैसे यकीन नहीं आ रहा हो कि सिर्फ कुछ ही घंटे में ये कैसे मुमकिन हो गया। लेकिन हर कदम के साथ मन का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर के दरवाजे पर पत्नी इंतजार में खड़ी हुई थी। मेरी शक्ल देखी तो पहले कुछ कहने से हिचकिचाई, लेकिन जैसे ही दूध का डब्बा मैंने उसके हाथ में दिया, उसकी आंखों में आंसू उभर आए थे। उसने कहा, शुक्र है राज, तुम डब्बा लेकर आ गए। डॉक्टर कह रहा था कि अगर आज इसे दूध नहीं दिया तो कमजोरी से कुछ भी हो सकता है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वो प्रार्थना थी जो शायद मैं खुद अपने लिए मांगने के काबिल भी नहीं रहा था। मुझे भले ही 1,000 मिले थे और कुछ पैसे मेरे पास थे, मगर बाकी के पैसे मैं अलग अलग एरिया में जाकर मांग लिए थे। तब जाकर मेरे पास 5,000 रुपये इकट्ठा हुए थे और बेटी के लिए दूध का डब्बा खरीद लिया था। मेरी पत्नी ने दूध तैयार किया और फीडर से उसे पिलाना शुरू कर दिया। मैं एक तरफ बैठकर उसे देख रहा था। अंदर कहीं कुछ टूट रहा था। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप छत पर आ गया था। आसमान खामोश था, जैसे मेरी आत्मा भी खामोश हो। वही लोग सोते होंगे जिनसे मैंने आज मदद मांगी थी। मैंने आंखें बंद कर ली थी और एक लम्हे को खुद को उनके बराबर में बैठा हुआ महसूस किया था। वही राज जिसने माता पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी, बहन की शादी करवाई थी, खुद पैसे इकट्ठे करके शिक्षा पूरी की थी, और फिर आज ये हाल। सुबह हुई तो बेटी की तबीयत कुछ बेहतर लग रही थी। पत्नी ने कहा कि देखो, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। कल अगर दूध नहीं होता तो। मैंने उसकी बात काट दी और कहा कि ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली है, लेकिन हमने रास्ता ठीक चुना। मेरी पत्नी कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, क्या रास्ते बाकी रह गए थे? हमने सब कुछ कर लिया था। ये सच था। मैंने मजदूरी की, बच्चों को पढ़ाया, हर ऑफिस गया, फिर रिक्शा चलाया, पार्ट टाइम काम किए। लेकिन जब हर जगह सिफारिश की दीवार खड़ी हो तो कहा जाता है कि इंसान कौन देता है सहारा? उस इंसान को जो सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखता है। उस दिन भी मैं घर से ही निकला था, सीवी के साथ। धूप तेज हो रही थी, शरीर थका हुआ था और चेहरे पर कल की कालिक के निशान, जैसे अंदर से छुपकर अभी भी बाहर झांक रहे हों। मैं एक जगह गया, वहां जवाब मिला कि आपकी फील्ड के बंदे तो लाइन में लगे हुए हैं, अगर किसी की सिफारिश हो तो बात आगे बढ़ जाएगी। मैंने पूछा, मेहनत, तजुर्बा ये सब नहीं देखते आप लोग? रिसेप्शन पर बैठा हुआ लड़का हंसने लगा, कहने लगा कि ये सब नहीं चलता भैया, जान पहचान चलती है। दिल किया कि जोर से चीखूं, लेकिन बस खामोशी से बाहर आ गया था। उसी शाम को बाजार में एक दोस्त मिला, पुराना क्लास फेलो था। गाड़ी में बैठा हुआ फोन पर बिजी था। मुझे देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा कि यार तुम यहाँ, और क्या कर रहे हो आजकल? मैंने नजरें चुराकर कहा कि बस तलाश जारी है नौकरी की। उसने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी का शीशा ऊपर कर लिया और फिर चल दिया। सड़क के किनारे खड़ा देर तक उसे जाता हुआ देखता रहा था। न शक था न जलन थी, बस एक थकन थी जो शरीर से चिपक गई थी। शाम तक धूप ने पसीना निचोड़ दिया था और हाथ में अब सिर्फ वही पुराना लिफाफा बचा था जिसमें सीवी की एक आखिरी कॉपी बाकी थी। उस रात मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला था, कहा था कि आज इंटरव्यू अच्छा गया है, शायद जल्दी कॉल आ जाएगी। वो खुश हो गई थी। उसने रोटी बनाई, थोड़ी सी दाल थी। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया, लेकिन मैं रात में जागता रहा, नींद नहीं आई थी। दिल में सिर्फ एक सवाल था, अगर कल पैसे फिर से नहीं हुए तो क्या होगा? मैं दोबारा कटोरा उठा लूंगा और क्या दोबारा अपने चेहरे पर कालिक लगाऊंगा? रात के आधे हिस्से में मैंने पहली बार हाथ जोड़े थे, प्रार्थना की थी। मैं बस एक पिता था जो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मेरी ऐसी ही किस्मत लिखनी थी तो मुझे ऐसी उम्मीद क्यों दी? अगर मैं तुम्हारे दरवाजे का भिखारी हूँ तो लोगों के दरवाजे पर क्यों जा रहा हूँ? तुम चाहो तो कल मेरे दरवाजे पर मदद भेज सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी मर्जी यही है तो फिर मुझे भी सब्र दे दो, ताकि मैं कम से कम अपनी बेटी को भीख मांगकर ना खिलाऊं। मेरे आंसू तकिए को भिगो रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून उतरता जा रहा था, जैसे वो प्रार्थना सुन ली गई हो। शायद वो खामोशी थी जो एक नए तूफान से पहले छा जाती है। सुबह जब मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा मेरे हाथ में वही पुराना लिफाफा था
और जेब में 500 रुपये थे, लेकिन दिल में खामोशी थी, ना उम्मीद थी, ना मायूसी थी। बस एक गहरी खामोशी। सड़क पर निकला तो सूरज ने तपिश नहीं दी थी, बल्कि जैसे शर्मिंदा सा साथ हो। मैं सोच रहा था कि आज कहाँ जाऊं, कहाँ फिर से इनकार सुनूं, कौन सा दरवाज़ा खटखटाऊं जहां मुझे सिफारिश के बिना सुना जाए। 2 घंटे के बाद मैं मार्केट के पास चाय के एक ठेले पर बैठा हुआ था। एक हाथ में कप, दूसरे हाथ में सीवी थी। सामने वही भिखारी बैठा हुआ था जिसे मैंने परसों देखा था। उसका चेहरा आज भी काला था, न जाने धुएं की राख्ती या कोयले की कालिक, पर उसकी आंखें सफ़ेद थीं, इतनी सफ़ेद जैसे बरसों की भूख ने आंखों से सारी रोशनी चूस ली हो। अब सिर्फ सफ़ेदी बाकी रह गई हो। वह कटोरा आगे बढ़ाता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था और लोग रोककर उसे पैसे दे रहे थे। कोई सिक्के दे रहा था, कोई नोट दे रहा था। किसी ने तो 500 का नोट तक दे दिया था। एक औरत आई, उसके बच्चे ने कहा कि मम्मी देखो, ये बाबा तो काला हो गया है। औरत ने बच्चे को डांटा, कटोरे में पैसे डाले और चलती गई। मैंने गिनना शुरू किया। आधे घंटे में लगभग 1,000 रुपये के करीब रकम जमा हो गई थी। मैंने खुद को उसकी जगह सोचा, क्या ये मेरी आखिरी मंजिल है, या शायद वो दरवाज़ा है जिसके बाद कोई रास्ता नहीं। पहले तो मैंने दिमाग को झटका कि नहीं, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है राज। लेकिन जब मैंने अपने जूते की एड़ी से नीचे झांका तो ज़मीन पर वो दरारें भी नजर आईं जो शायद मेरे अंदर की टूट फूट कर रही थी। मैं कुछ देर इसी भिखारी के करीब जाकर बैठ गया था। उसने देखा और फिर नजरें झुका ली थी। शायद वो पहचान गया था कि मैं भी इसी दुख का मुसाफिर हूँ जिसके आखिर में सब्र का बोर्ड लटक रहा है, लेकिन पेट का खाली कमरा चीख रहा है। कुछ देर बाद वो उठा और चला गया था। मैं पीछे बैठा सोचता रहा। दिल ने कहा कि ये गलत है, लेकिन पेट ने कहा गलत, तुम्हारी बेटी बीमार है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने आंखें बंद की और वो नज़ारा याद आया जब पत्नी ने कहा था कि मेरे लिए कुछ मत लाना, लेकिन बेटी के दूध का डिब्बा ज़रूर लेकर आना। वो एक माँ की आवाज़ थी, और माँ की आवाज़ को सिर्फ पिता ही समझ सकता है जब उसके हाथ खाली हों। मैं उठा, करीब की दुकान से कोयला खरीदा। जेब में कपड़ा था और दिल में शर्मिंदगी थी। एक वीरान कोने में जाकर हाथों पर कोयला रगड़ा, फिर वही कालिक चेहरे पर मली। आईने में अपना चेहरा देखा तो पहचानने से इनकार कर दिया। ये मैं नहीं था, लेकिन शायद वही मुझे बनना पड़ेगा जो मेरी बेटी को जिंदगी दे सके। मैंने बाजार के किनारे पर बैठकर रुमाल बिछाया। कोई शब्द नहीं बोला, न हाथ फैलाए, बस सर झुकाकर बैठ गया। आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पहला नोट 20 का आया था, फिर कोई और आया, 50 रखकर चला गया। एक आदमी ने आकर 100 का नोट दिया और मेरी तरफ देखकर कुछ ठहरा, जैसे समझ गया हो, फिर चल दिया था। मैंने आंखें बंद कर ली थी और वो सब चेहरे याद आए थे जो कभी मेरे बहुत करीब थे और आज किसी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठे मेरी बेबसी पर तरस खा रहे होंगे। आधे घंटे में मेरे पास 1,000 के करीब हो चुके थे, और वो सारे लोग जो मेरे कटोरे में नोट रख रहे थे, शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो पिता की इज्जत खरीद रहे हैं। तब मुझे अपनी बेटी का चेहरा याद आया, वो कमज़ोर सांसें, वो नन्हे हाथ जो अभी पूरी तरह से खुलने भी नहीं सीखे थे, और मैंने सर झुका दिया था। जब सूरज ढला मैंने रुमाल को समेटा, पैसे गिने और चेहरे से कालिक साफ करने की कोशिश की। घर लौटा तो मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने सवाल नहीं किया, बस पैसे लिए बाजार जाने की तैयारी करने लगी। बेटी रो रही थी। मैंने उसे गोद में उठाया, उसके माथे को चूमा और महसूस किया कि वो अब पहले से बेहतर लग रही है। मेरी पत्नी ने जाते जाते कहा कि राज, तुम खामोश हो, कुछ हुआ है क्या? मैंने झूठ नहीं बोला, बस खामोशी से सर हिला दिया, न इनकार किया, सिर्फ खामोश रहा, क्योंकि कुछ सच इतने कड़वे होते हैं कि जुबान उन्हें बयान नहीं कर पाती। रात को जब सब सो गए, मैं छत पर जाकर बैठ गया था। हवा ठंडी थी, आसमान पर चांद आधा था। जैसे मेरी इज्जत और भूख के बीच एक लकीर थी, वो आज मिट गई। मैंने दिल में ये शब्द दोहराए और आंखों से वो आंसू बहने लगे जिन्हें दिन भर रोक कर रखा था, क्योंकि पिता की आंखें कमज़ोर नहीं होती, मगर नम ज़रूर हो जाती हैं। मेरी पत्नी की वापसी पर बेटी को दूध मिला और पहली बार कई दिनों बाद वो नींद में मुस्कुराती नजर आई थी। उसके नन्हे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी, जिसमें जिंदगी की रौनक लौटती हुई महसूस हो रही थी। मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहने लगी कि ऊपर वाले का शुक्र है, हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। मैं मुस्कुराने लगा और जवाब नहीं दिया। बेटी को देखने लगा। वो कमज़ोर हाथों से फीडर थामे दूध पी रही थी, जैसे वो लड़ाई जीतने के बाद थक गई हो, मगर मेरे अंदर एक तूफान चल रहा था। शरीर बैठा था, मगर आत्मा किसी और कमरे में जा चुकी थी।
माँ की अदालत लग चुकी थी और मैं इसका मुजरिम बनकर खड़ा हुआ था। मेरी पत्नी खुशी से खाना बना रही थी। चूल्हे की आग में चम्मच चलाती हुई आवाज़ों में वो सुकून छुपा हुआ था जिसका मैं सालों से इंतज़ार कर रहा था। लेकिन मैं जानता था ये सुकून खरीदा गया है, कीमत अदा की गई है, इज्जत की कीमत। रात को सब सोने चले गए। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और चुपचाप दीवार के साए में खड़ा हो गया था। कमरे में अंधेरा था, मगर मेरे अंदर एक रोशनी जाग रही थी। वो रोशनी जो अंधेरे को खरोचती है, जिसे हम माँ कहते हैं। ये तुमने क्या किया? कल तक जो भिखारी को अजीब सी नजरों से देखते थे, आज उसकी जगह ले ली। तुमने कितनी मेहनत की थी, दिन रात एक कर लिए थे इस दिन के लिए। क्या यही सपने देखे थे तुमने अपनी बेटी को गोद में लेकर फुटपाथ पर मांगने के लिए? ये सवाल मेरे अंदर ही अंदर गूंजने लगे थे, जैसे कोई अदालत लगाकर मेरा फैसला सुना रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली थी तो वही नज़ारा फिर से सामने आ गया था। मेरा काला चेहरा रुमाल पड़ा हुआ और वो चलते हुए लोग जो पैसे डाल रहे थे, जैसे मैं कोई इंसान नहीं तरस की वजह हूँ। मैंने अपने हाथ देखे जिन्होंने कभी पेन पकड़ा था, आज वही हाथ कटोरा बन गए थे। कल तक दर्जनों जगह पर सीवी थमाता था, आज वही हाथ खामोशी से झुके सर के साथ आंखों से मांग रहे थे। मेरी पत्नी की आवाज़ आई, राज सो जाओ, सुबह जल्दी निकलना है ना। मैंने कहा कि हाँ सोना तो है, लेकिन मैं जानता था कि नींद नहीं आएगी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, बेटी मेरे साथ थी। मेरे अंदर जैसे कोई बार बार कान में कह रहा हो कि भीख मांगकर पैसे कमाने से पेट भर जाता है तुम्हारा। ऐसा करना प्रार्थना नहीं बद्दुआ बन जाता है। मैंने करवट ली और छत को देखने लगा। वहां सिर्फ पंखा चल रहा था, लेकिन मुझे वो छत याद आ गई थी जहां कल मैं बैठा आसमान से सवाल कर रहा था। आज मैं खुद से सवाल कर रहा था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब मजबूरी है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी बेटी बीमार थी, तुम पिता हो, और क्या करते? मगर अंदर की आवाज़ ने कहा कि हाँ तुम पिता हो, लेकिन इज्जत के बिना। क्या तुम यही सिखाओगे अपनी बेटी को कि मुश्किल समय में उसूल छोड़ दो? मेरे दिल ने जब कहा कि मेरी बेटी मर रही हो तो उसूल नहीं दवा चाहिए होती है। मैंने फिर कहा, तो कल भी दवा चाहिए होगी, फिर परसों भी, और हर बार तुम यही करोगे क्या? कब तक राज, कब तक? मैं उठकर बैठ गया था। अंधेरे में हाथ से पानी की बोतल तलाश की, एक घूंट पानी पी लिया, मगर गला अभी भी सूखा हुआ था। मैं जानता था ये प्यास इस पानी से नहीं जाएगी। ये प्यास इज्जत की थी जिसे मैंने खुद मिट्टी में दफन कर दिया था। पहली बार दिल में ख्याल आया था, अगर ऊपर वाले ने मुझे बेटी दी है तो क्या वो मुझे कभी वापस ला सकता है? मैंने हाथ जोड़ने के लिए कोई प्रार्थना नहीं मांगी, बस आसमान की तरफ देखा और दिल में सिर्फ एक शब्द था, मैं थक गया हूँ। अभी तो कोई रास्ता दिखा दो या हिम्मत छीन लो। आसमान खामोश था, जैसे मेरे अंदर की अदालत का जज खामोशी से मुकदमा सुना रहा हो। फैसला शायद सुबह सुनाया जाना था। जब नींद आए तो सपने नहीं थे, सिर्फ खाली कमरे की गूंज साथ लाई थी। और जब आंख खुली तो सूरज खिड़की के शीशे से झांक रहा था। पत्नी चाय बना रही थी, बेटी हंस रही थी, और वही था जिसे कल इज्जत बेची और आज एक पिता की तरह फिर निकलने को तैयार था। लेकिन एक फर्क था, आज दिल में तड़प नहीं थी, डर था। कहीं ये सुकून ज्यादा देर न ठहरे, क्योंकि अंदर की अदालत अभी भी बंद नहीं हुई थी और अब मैं मुजरिम था। सुबह की रोशनी कमरे से छन छन कर आ रही थी और मेरी बेटी की मुस्कुराहट कमरे में गूंज रही थी। मेरी पत्नी ने चाय का कप थमाया था और कहा था कि आज बेटी का बुखार भी नहीं और हंसी भी लौट आई है। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ा सहारा दिया है राज। मैंने चाय का घूंट लिया, हल्की सी मुस्कुराहट होठों पर लाई, मगर अंदर वही सन्नाटा था। रात की अदालत का फैसला भी सुनाया नहीं गया था और मैंने फैसला सुने बिना ही गुनाह का रास्ता अपना लिया था। उस दिन मैंने दोबारा कोयला खरीदा, चेहरा काला किया, वही पुराना रुमाल बिछाया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया था। ये अब मेरा रूटीन बनता जा रहा था। पहला दिन मुश्किल था, दूसरा दिन आसान हुआ और तीसरे दिन मैंने महसूस किया कि मैं इस काम में माहिर होता जा रहा हूँ। लोग आते हैं, पैसे डालते हैं और चले जाते हैं। मैं सर झुकाए आंसू बहाता रहता हूँ। अब मैं जान गया था कौन से इलाके में तरस ज्यादा मिलेगा, कौन सी गली में हमदर्दी वाले लोग रहते हैं और किस समय भीड़ ज्यादा होती है। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। रोज 5 या 6 घंटे से ज्यादा मैं बैठा रहता था और हर रोज एक अच्छी खासी रकम लेकर वापस आता था। कभी 5,000, कभी 2,000 और कभी 3,000 और कभी इससे भी ज्यादा। अब पैसे इतने हो चुके थे कि पत्नी ने बेटी के कपड़े बदल दिए थे। छोटा सा फ्रिज भी आ गया था।
किचन में राशन भर गया था, घर के अंदर सुकून था, मगर मेरे अंदर कुछ नहीं था। रोज रात को जब सब सो जाते थे, मैं छत पर जाता, हवा में वही खामोशी, आसमान में वही बेजुबान सवाल होते थे। कभी कभी मेरा दिल कहता था कि ये सवाल मामूली तौर पर हैं, ये खुशी झूठ है। कभी सोचता था कि क्या सच में मैं इतना कमज़ोर हूँ कि एक दिन की भूख ने मुझे उसूलों से बेदखल कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब बेटी मेरे गाल को छूकर हंसती थी, तो वो सारी सोचें दम तोड़ देती थी। एक पिता के लिए बेटी की हंसी सब कुछ होती है, और मैं वो सब कुछ हासिल कर चुका था, जो मेरी मेहनत सालों में न दे सकी थी। उन दिनों बेटी के खिलौने में बढ़ोतरी हो गई थी, किचन में खुशबू लौट आई थी। पत्नी ने कहा कि मैंने सोचा है कि कुछ महीनों में आगे अगर ऐसा ही होता रहा तो एक एसी भी खरीद लेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि हाँ ज़रूर। लेकिन इस मुस्कुराहट के पीछे वो इंसान छुपा हुआ था, जो हर रोज़ अपनी लाश उठाकर बाजार में बैठा रहता था कि लोग उस पर रहम करें, उसे खरीद लें। मुझे याद है एक रात मेरी बेटी मेरे सीने पर सो रही थी और मैं उसकी सांसें गिन रहा था। हर सांस के साथ एक लम्हा बढ़ रहा था। मेरी बेबसी के बारे में मैं सोच रहा था, क्या ये सब काफ़ी है? क्या एक पिता सिर्फ बच्चों का पेट भरकर पिता बन जाता है? नहीं, मैं जानता था कुछ और भी होता है। इज्जत, सुकून, लेकिन मैं उसे खो चुका था। वो दूर था जब पेट भर चुका था, मगर मेरी आत्मा भूखी थी। अंदर एक चीख थी जो रोज़ गला घोटकर खामोश कर देती थी, और बाहर मैं वो पिता बन चुका था जिसकी बेटी खुश थी, मगर खुद कहीं जिंदा नहीं था। और शायद यही सबसे बड़ा फरेब होता है, जब तुम जिंदा रहते हो लेकिन सिर्फ सांसों की हद तक, बाकी सब कुछ मर जाता है। दोपहर की तेज धूप थी और मैं फुटपाथ पर बैठा था। आज भी वही रस्म निभा रहा था, कालिक चेहरे पर, रुमाल जमीन पर और हाथ में कटोरा। आंखें जमीन की तरफ थीं, हाथ उठाने की अब जरूरत नहीं रह गई थी। लोग अब मुझे पहचानने लगे थे। कुछ रहम खाकर आते थे, कुछ आदत से मजबूर, कुछ शायद मन की तसल्ली के लिए। मैं अब शहर के नक्शे पर एक परमानेंट निशान बन चुका था। उसी दौरान फोन बजा। जेब से निकाल कर देखा, एक अजनबी कंपनी का नंबर था। मैंने बेदिली से कॉल रिसीव की। चेहरे पर कालिक होने के बावजूद आवाज़ में कुछ कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश की। मैंने कहा हेलो। फ़ोन पर आवाज़ आई, गुड आफ्टरनून, क्या आप राज बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि जी मैं ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा हम BHS ट्रेडिंग कंपनी से बात कर रहे हैं। आपने पिछले साल हमारी वेबसाइट पर अप्लाई किया था। हमारे यहाँ एक ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कल आकर इंटरव्यू दे सकते हैं। ये सुनकर एक पल के लिए जैसे समय थम गया हो। मैंने आंखें बंद कर ली थी। दिमाग में मेरी पत्नी की आवाज़ आई, तुम मांगने के लिए नहीं बने हो राज। मैंने कहा कि जी मैं आऊँगा, मुझे वक्त बता दीजिए। मैंने जल्दी से जवाब दिया था, जैसे कहीं मौका हाथ से न निकल जाए। कॉल बंद हुई तो कटोरे में पड़े हुए पैसे बेमतलब लगने लगे थे। वही पैसे जो कल तक मेरी ज़रूरत का दरवाज़ा खोलते थे, आज बेवजह लग रहे थे। शाम को घर पहुंचा तो चेहरे पर वही मामूली खामोशी थी, लेकिन अंदर शोर था। पत्नी ने दरवाज़ा खोला, बेटी दौड़ती हुई आई, मेरे गले लग गई। मैंने पत्नी को फ़ोन के बारे में बताया। वो खुशी से फूल उठी। उसने कहा राज, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग ले ही आई। अब तुम नौकरी करोगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसके चेहरे की चमक देखी थी, फिर बेटी की आंखों में देखा, वो रोशनी जो मेरे हाथ की कमाई की नहीं बल्कि मेरे वापसी के इंतजार की थी। लेकिन अंदर कोई और बात चल रही थी। एक हिसाब से मैं 4 घंटे की ठीक से जो काम कर रहा हूँ, वो ऑफिस की 10 घंटे की नौकरी से कई गुना ज्यादा है। रात को भी मेरी पत्नी ने खाने के दौरान खुशी खुशी प्लानिंग शुरू कर दी थी। कहने लगी पहले 3 महीने में बचत हो जाएगी, फिर किराए का मकान बदल सकते हैं। और मैं सोच रही हूँ बेटी के लिए अब एक अच्छी सी नर्सरी देखूं। मैं खामोशी से सुनता रहा था। खाने के बाद जब सब सो गए तो मैं छत पर चला गया था। आसमान वैसा ही था, चांद थोड़ा और कमजोर हो गया था, कमेंट पास कर रहा हो। दिल में जंग चल रही थी। मैंने सोचा राज अब निकलने का समय है। ये मौका ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन क्या वही ऊपर वाला मेरे लिए रोजी का इंतजाम करेगा? ये गलत तरीके से पैसे कमाना है, और इसी गलत तरीके ने तुम्हारी बेटी को बचाया है, तुम्हारे घर को जिंदगी दी है। लेकिन कब तक झूठ की बुनियाद पर सच की तलाश जारी रखोगे? मेरे अंदर एक बार फिर वही अदालत लग चुकी थी, और जज वही मन था जिसे मैंने कई दिनों से खामोश कर रखा था। अगली सुबह नाश्ते के दौरान पत्नी ने कहा कि राज, मैंने तुम्हारी शर्ट प्रेस कर दी है, कल अच्छी तरह तैयार होकर जाना। मैंने गर्दन हिलाई, मगर दिल के अंदर एक हलचल थी। उस दिन मांगने नहीं निकला,
घर के अंदर बैठा सोचता रहा, उलझता रहा, सवालों से लड़ता रहा। शाम तक अंदर का सुकून बिखर चुका था, लेकिन बाकी था। रात को जब पत्नी बेटी को सुलाने गई थी, मैं बैठा अपने मोबाइल को घूर रहा था। दोस्त का दिया हुआ कार्ड अभी भी अलमारी में रखा हुआ था। मैंने निकाला, उंगलियों से छुआ, फिर दोबारा रख दिया। न दोस्त की तरफ देखने की हिम्मत थी और नौकरी को स्वीकार करने की हिम्मत थी। अगले दिन मैं इंटरव्यू पर चला गया था। कंपनी का ऑफिस अच्छी बिल्डिंग में था, एयर कंडीशन माहौल था, साफ सुथरे कपड़ों में लोग, सब कुछ बेहतर थे सिवाय मेरे अंदर के। एचआर हेड ने कहा कि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, हमें ऐसा ही कोई तजुर्बेकार इंसान चाहिए था। बता दिया था कि मेरी सैलरी कितनी होगी और साथ ही कहा था कि 8 घंटे की शिफ्ट और संडे ऑफ होगा। मैंने सुना, समझा और सर हिला दिया। कमरे से बाहर निकला, लेकिन कदम वहीं रुक गए थे। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में ये जिंदगी है या वो जिंदगी है जो मैंने कालिक वाले चेहरे के साथ चुनी थी? मेरी पत्नी ने शाम को कहा कि कैसा रहा इंटरव्यू? मैंने कहा कि हो गया है, लेकिन। उसने कहा, लेकिन क्या? मैंने कहा, बस सोच रहा हूँ, 4 घंटे की मेहनत से जो काम कर रहा हूँ वो यहाँ की सैलरी से ज्यादा है, तो क्यों ना नौकरी करूँ। मेरी पत्नी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, राज, ये क्या बात कर रहे हो तुम, जिसने इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था? मैंने नजरें चुरा ली। पत्नी उठकर अंदर चली गई थी, कुछ कहे बिना, और मैं वहीं पर बैठा रह गया था, खाली नजरों से दीवार को तकता हुआ। हाँ, पेट भर गया था, जेब में पैसे थे, लेकिन दिल वो आज भी खाली था। और जब ऊपर वाला दरवाज़ा खोलता है तो सिर्फ देता नहीं, जांचता भी है कि कौन दस्तक देता है और कौन दरवाजे से मुंह मोड़ लेता है। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अब एक रूटीन का हिस्सा बन चुका था। सुबह नाश्ता, कोयला चेहरे पर, कालिक रुमाल, वही जगह, वही अंदाज, वही प्रार्थना और वही ही सुकून। घर में अब तंगी नहीं थी, पत्नी खुश थी, बेटी सेहतमंद थी और हर चीज़ अपने मुकाम पर थी। और मैं दिन में एक किरदार बन चुका था, रात को एक भक्त बन जाता था। मैं हर दिन पूजा पाठ करता था, भगवान के आगे हाथ जोड़कर रोकर माफ़ी मांगता था। भगवान से कहता था कि मैं मजबूर था, मेरी बेटी बीमार थी, तुम तो जानते हो मेरा दिल, मेरी नियत, मेरा दुख। और हर बार दिल से आवाज़ आती थी, ऊपर वाला बहुत बड़ा है, वो माफ़ कर देगा। मगर कुछ तो था जो माफ़ नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी दिन ब दिन खामोश होती जा रही थी। पहले जो हर बात में हंसती थी, अब खामोश नज़रों से सिर्फ मुझे देखती रहती थी। मैं उसकी आंखों में वो सवाल पढ़ सकता था जो वो जुबान से नहीं कहती थी, और शायद इसीलिए कभी नहीं कहती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी कि मैं सुनना नहीं चाहता। एक रात में अपनी प्रार्थना में मगन था कि मेरे पीछे से मेरी पत्नी की धीमी सी आवाज़ आई कि भगवान के आगे प्रार्थना करने से पहले अपनी नियत ठीक कर लो, इस तरह प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। मेरा दिल कांप गया था कि आपकी प्रार्थना बर्बाद हो रही है। मैंने भगवान की तरफ देखते हुए दिल में कहा कि मेरी नियत तो ठीक है, बस हालात ख़राब हैं। लेकिन उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं खुद को झूठ बोलने लगा हूँ। मुझे अब मजबूरी का शब्द इतना सहारा देता था कि जैसे वही मेरी छत हो। मैं अपने हर फैसले को इसी पर्दे में छुपा देता था और रोज़ प्रार्थना में माफ़ी मांगकर अपने गुनाहों को हल्का करने की कोशिश कर रहा था। मगर सच क्या था कि मेरी आत्मा बोझल होती जा रही थी। कभी कभी मैं अपनी बेटी को गोद में लेता, उसके चेहरे को देखता और दिल में सोचता कि क्या यही मुस्कुराहट मेरे पश्चाताप का जरिया है या फिर मेरी आजमाइश का। मेरी पत्नी अक्सर रात को बेटी के साथ सोया करती थी और मैं जागता रहता था। छत पर बैठकर सितारों से बातें करता था, अपने आप से दलीलें देता था कि सब ऐसा करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो ऊपर वाले से अपनी माफ़ी मांग लेता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, गरीबों को खाना देता हूँ। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि राज, मैंने ऊपर वाले से मांगा था कि तुम वापस आ जाओ, पर मैंने ये नहीं मांगा था कि तुम खुद को खो दो। मैं खामोश रहा, क्योंकि ये सच था कि मैं सच में खो चुका था, अपने उसूल, अपनी खुददारी, अपनी पहचान, सब कुछ। और अजीब बात ये थी कि जितना मेरा पेट भर रहा था, उतनी ही मेरी आत्मा खाली हो रही थी। हर रोज़ घर में कोई नई चीज़ आती थी, कभी बर्तन, कभी पंखा, कभी मोबाइल, लेकिन मेरी रातें बेचैन हो चुकी थी। एक दिन प्रार्थना के बाद मेरी बेटी मेरे साथ खेल रही थी। उसने मेरे चेहरे को छूकर कहा कि पापा, आप काले क्यों हो जाते हो सुबह के समय? मैं चौंक गया था। मेरी पत्नी ने फौरन बेटी को चुप करवा दिया था और मुझे देखा। मेरी आंखों में कुछ भी कहने की इजाज़त नहीं थी, न कुछ कहने की हिम्मत थी। मेरी पत्नी ने कहा कि बेटी भी अब समझने लगी है राज, आज वो पूछ रही है, कल को कोई और सवाल करेगी, तब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, जब तक वो बड़ी हो जाएगी तब की तब देखा जाएगा।
मेरी पत्नी ने धीरे से कहा कि नहीं राज, तुमने ये सोचकर रास्ता चुना कि तुम मजबूर हो, लेकिन तुम अब इस काम के आदी हो गए हो। मजबूरी खत्म हो गई है, मगर तुम रुके नहीं हो। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से नजरें चुरा ली थी और बेटी की तरफ देखा था। वो खिलौनों से खेल रही थी। उसकी अच्छी सेहत और अच्छी हंसी भरपूर बचपन था, लेकिन मेरे अंदर एक कमी फैलती जा रही थी। उस रात मैंने बहुत शिद्दत के साथ पूजा की थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, हे भगवान, अगर मैं गलत हूं तो कोई निशानी दे, कोई इशारा दे कि मैं रुक जाऊं, वापस पलट आऊं। लेकिन अगर यही तुम्हारा रास्ता है तो सुकून दो, ताकि मैं इस बोझ के साथ जिंदा रह सकूं। लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। सुबह हुई, सब कुछ वैसा ही था। सूरज निकला, चेहरे पर कालिक मली, बाजार गया, रुमाल बिछाया और कुछ ही देर में 1000 2000 मेरे सामने रख दिए गए थे। मैंने दिल ही दिल में कहा था कि यही मेरी तकदीर है, यही मेरी नौकरी है। मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक प्रार्थना दबी हुई सी चलती रही थी कि हे भगवान, अगर मेरा रास्ता तेरे खिलाफ है तो तू मुझे आजमाइश में डाल दे, मगर मुझे सावधान जरूर बनाना, क्योंकि मैं अब तो पूजा पाठ भी करता हूँ। लेकिन मेरी नियत वो कहीं और दफन हो चुकी थी। रात के 2 बजे का टाइम था। आसमान पर चांद नहीं था, हवा रुकी हुई थी, कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, सिवाय पंखे की हल्की आवाज के जो कमरे की छत से लटक रहा था। मैं नींद में था, शायद कोई सपना देख रहा था, ये शायद बस बेखबर था। तभी अचानक मुझे अपनी पत्नी की एक जोरदार चीख सुनाई थी, राज राज उठो, हमारी बेटी सांस नहीं ले रही है। मैं झटके से उठा, उसकी आंखों में डर देखा और फिर बेटी की तरफ देखा जो पत्नी की गोद में खामोश पड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें बंद थी और होठ नीले पड़ चुके थे। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बड़बड़ाया था और पागलों की तरह बेटी को गोद में उठा लिया था। उसकी नाजुक गर्दन मेरी बाहों में ढलक रही थी। मैंने कहा, परी उठो बेटा, मेरी जान, अपनी आंखें खोलो, देखो मैं आ गया हूँ। मेरी पत्नी भी रो रही थी, चीखें मार रही थी और मैं कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। मेरी बेटी, जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान कर दिया था, जो मेरी मजबूरी की दलील बनी हुई थी, मेरे गुनाह की वजह बनी थी, वो अब मेरे सामने बेजान पड़ी हुई थी। मैं उसे लेकर बाहर आंगन में आ गया था। आसमान खामोश था और मैंने उसे जमीन पर रखा था। अपने कपड़ों से उसका चेहरा साफ किया और हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा कि हे भगवान, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरी बेटी ही ले ली। मैं तो सिर्फ जिंदा रहना चाहता था, सिर्फ अपनी बेटी को हंसता हुआ देखना चाहता था। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और शर्मिंदगी भी। मैंने कहा कि यही मेरी सज़ा है ना? मैंने जो किया, जो रास्ता चुना, मैंने समझा कि तू मुझे माफ़ कर देगा, पर तू तो जानता है मेरी नियत तो कभी भी सीधी नहीं थी। मैं झूठ बोलता रहा, प्रार्थना करता रहा। हाँ, झूठ के साथ पूजा पाठ करता रहा। मेरे दिल में लालच था। मेरी पत्नी मेरे करीब आकर बैठ गई थी। उसने मेरे हाथ पकड़ लिए थे, मगर खुद भी काँप रही थी। उसने कहा, राज, तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, मगर देखो, मेरी बेटी नहीं रही। उसके शब्द नहीं, बल्कि उसकी सांसें भी टूट रही थी। मैंने रोते हुए कहा कि ये मेरी गलती है। मैं चीखना चाहता था। मैंने गलत तरीके से अपनी बेटी की परवरिश की कि मैंने खुद हाथ फैलाया, खुद को मारा, पर उसके हिस्से की भी रोटी को जहर बना दिया। मैंने बेटी को दोबारा उठाया, उसे गले से लगाया, जैसे मेरी सांस में उतर जाए और वो फिर से आंखें खोल दे। मगर वो लाचार पड़ी रही थी, छोटी सी, नाजुक सी और अब मृत हालत में। मैं पागलों की तरह कभी आसमान की तरफ देख रहा था, कभी बेटी के चेहरे की तरफ, कि भगवान तू मुझे ले जा, मगर मेरी बेटी वापस कर दे। मेरी बेटी मेरी जिंदगी है, मेरी बेटी को प्लीज जिंदा कर दे। मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब कुछ। मगर आसमान खामोश था, हवा भी नहीं थी, वक्त जैसे रुक गया था। मेरी पत्नी ने भी अब सिसकना बंद कर दिया था। वो बस खामोश बैठी हुई थी, बेटी को देख रही थी, जैसे यकीन नहीं कर पा रही हो कि ये वही बच्ची है जो कल तक पापा कहकर हंसती थी, आज मिट्टी से भी हल्की हो गई थी। मैंने पहली बार खुद को पूरा टूटा हुआ पाया था और इस टूट फूट में सिर्फ एक चीज बाकी थी, मेरा जुर्म, मेरी गलती। मैंने जो चुना उसका नतीजा मेरे सामने था। मैंने दिल में सोचा कि ऊपर वाले पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैंने लोगों का दरवाजा चुना। बाजार में अपना रुमाल बिछाया। मैंने ऊपर वाले की दी हुई अकल को झूठ में दफन कर दिया था और अब ऊपर वाले ने मुझसे मेरी बेटी ही छीन ली थी। मैं रोते रोते थक गया था। मेरी पत्नी अब बेटी के बालों में हाथ फेर रही थी, जैसे शायद वो सोच रही हो कि कोई करिश्मा हो जाए, ऊपर वाला हम पर रहम कर दे, हमें माफ कर दे। वो बार बार रोते हुए कह रही थी कि हे भगवान, सिर्फ एक बार मेरी बेटी को जिंदा कर दो।
ये वो लम्हा था जो मेरी हड्डियों में उतर गया था और शायद यही सदमा मेरी आखिरी उम्मीद बनने वाला था। रात जाने कितनी देर तक मैं आंगन की ठंडी जमीन पर बैठा रहा था, बेटी को सीने से लगाए हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे, होठों पर कांपती हुई प्रार्थना थी और दिल में बेआवाज फरियाद थी जो शायद आसमान के किसी दरवाजे से टकरा रही थी। मेरी पत्नी मेरे साथ थी और मेरी बेटी मेरी गोद में थी। वही नाजुक शरीर, वही खामोश चेहरा, और मैं बार बार कह रहा था, परी बेटी, मेरी बेटी, पापा की जान, पापा की बात सुनो, एक बार आंखें खोलो, एक बार, बस एक बार। दिल में बस एक ही सदमा गूंज रहा था कि मेरी बेटी को वापस दे दो भगवान, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, सब, सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। मेरी बेटी की वजह से सब कुछ लौटा दो। फिर ना जाने कब आंगन की जमीन पर ही मेरी आंख लग गई थी। बेटी गोद में थी, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और दिल में वो बोझ जिसने मेरी आत्मा को चीर दिया था। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी बेटी रो रही थी, वही नन्ही सी आवाज जो कानों में पड़ी तो जैसे कोई मीठा गीत सुन लिया हो। मैं एकदम से सीधा हुआ था, आंखें खोलकर सामने देखा तो परी मेरे बराबर में लेटी हुई थी। वो जिंदा थी, पूरी तरह से गर्म सांसों के साथ। मेरी पत्नी जल्दी से मेरे करीब आई और परी को गोद में ले लिया। कहने लगी कि राज, तुम्हें क्या हो गया है? रात तुम आंगन में सो गए थे, बेटी को लेकर खुद भी कांप रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? मैंने खामोशी से बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थी। वो रो रही थी, जैसे उसे भूख लगी हो, जैसे ही दुनिया उसे दोबारा वेलकम कर रही हो। मेरे होठों से आवाज नहीं निकली, सिर्फ आंखों से आंसू बहने लगे। मगर ये आंसू किसी मातम के नहीं थे, ये शुक्र के थे कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने कांपती हुई आवाज में अपनी पत्नी से पूछा था। मेरी पत्नी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, राज, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि तुम ही रात को शायद कोई सपना देखकर डर गए थे। जब मैं बाहर आई तो तुम नींद में भी रो रहे थे। पत्नी की बातें सुनकर मैंने हाथों से अपना चेहरा छुआ, वही पसीना, वही आंसू, मगर दिल में अब कुछ और ही था। मैंने कहा कि ये सब सपना था, ये परेशानी, ये सपना, वो ठंडी जमीन, वो खामोश बेटी, सब कुछ सपना था। मगर जो हकीकत ये सपना मुझे दे गया था, वो कोई मामूली सबक नहीं था। मैंने पत्नी की तरफ देखा जो परी को दूध पिला रही थी। उसके माथे पर चमकता हुआ सुकून, उसके चेहरे पर माँ का भरोसा, और मैं बस ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया था। मैंने कहा, ऊपर वाले, तूने मुझे एक मौका दिया है, एक मोहलत दी है, एक इशारा दिया है। मैंने हाथ जोड़कर पूजा करनी शुरू कर दी थी। मैंने कहा कि तुमने मुझे जगा दिया है। मैं प्रार्थना कर रहा था, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था, क्योंकि कभी कभी सपने हकीकत से ज़्यादा ताकतवर होते हैं और वो हमें सबक दे जाते हैं जो सैकड़ों लोग भी नहीं दे सकते। मेरी पत्नी ने कहा कि अब बस करो राज, ये सब खत्म करो। मैंने हाँ में सर हिला दिया था। मैंने कहा कि हाँ, आज के बाद कुछ भी वैसा नहीं होगा। उसके बाद मैंने कटोरे को हाथ में नहीं लिया था, कोयला नहीं खरीदा था और रुमाल भी नहीं बिछाया था। इस सपने ने मुझसे सब छीनकर सब कुछ वापस दे दिया था और अब मुझे यकीन हो गया था कि ऊपर वाले ने सपने में मुझे जगा दिया है तो वो हकीकत में भी मुझे नया रास्ता दे सकता है, क्योंकि जब इंसान कुछ देने के काबिल नहीं होता तो उसके हिस्से का निवाला भी जहर बन सकता है। और मेरी परी, मेरी बेटी आज भी जिंदा है, क्योंकि ऊपर वाले ने मुझे माफ कर दिया था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी, लेकिन आज का सूरज कुछ अलग था। उसकी किरणों में वो उजाला था जो मेरे दिल के अंधेरे को धीरे धीरे छू रहा था। मेरी बेटी अब पूरी तरह से सुकून से सो रही थी और पत्नी ने पहली बार एक ऐसे सुकून से मेरी तरफ देखा था जैसे बरसों के बाद किसी माँ ने अपने पति को दोबारा पिता बनते हुए देखा हो। मैंने कहा, कल रात के सपने ने मुझे भी तोड़ दिया है और जोड़ भी दिया है। मैंने पहली बार समझा कि ऊपर वाले की तरफ से मिलने वाला इशारा कितना सख्त होता है और कितना मेहरबान भी। मैंने मोबाइल उठाया और पर्स निकाला और वो कार्ड तलाश किया जो मेरे दोस्त ने मुझे दिया था। कुछ लम्हे मैंने उसे अपने हाथ में पकड़कर रखा, उस पर लिखे हुए शब्द जैसे मेरा बीता हुआ समय था, मगर अब नई रोशनी में उभरने के लिए मैं तैयार था। मैंने कार्ड पर लिखे नंबर मिलाया, तेज आवाज में कहा कि हेलो अर्पित, मैं राज बोल रहा हूँ। कुछ लम्हे खामोशी रही, फिर आवाज सुनाई दी, राज, यार तुम कहाँ गायब हो गए थे? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हारा कब फोन आएगा। मैंने हल्की आवाज में कहा कि अर्पित, मुझे काम चाहिए, कुछ भी, लेकिन अब हाथ फैलाने का नहीं, पसीना बहाने का इरादा है। अर्पित ने हंसते हुए कहा कि काम है मेरे पास और तुम जैसे इंसान के लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। आ जाओ, बाकी बात यहीं करते हैं। फोन बंद हुआ तो दिल में एक अजीब सी गर्मी थी,
जैसे उम्मीद की ही एक भूली बिसरी लकीर फिर से जिंदा हो गई थी। नाश्ते की तैयारी में मेरी पत्नी बिजी थी। मैंने पास जाकर धीरे से कहा कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। मैंने अर्पित को फोन किया था, उनके साथ काम शुरू कर रहा हूँ। मेरी पत्नी रुक गई, मुझे देखा और बिना कुछ कहे आंखों से प्रार्थना करने लगी। उसकी खामोशी ने मुझे वो हौसला दिया था जो शायद किसी हजार शब्दों से भी ज्यादा था। उसी दिन मैं तैयार हुआ, वही पुरानी शर्त पर। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो अर्पित ने मुझे गले लगाकर वेलकम कहा। उसने कहा कि तुम भिखारी नहीं, फिर से मेहनती इंसान हो। कंपनी का माहौल सिंपल था मगर इज्जत थी, और अर्पित ने मुझे ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर रख लिया था। साथ में कंप्यूटर और मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने का वादा किया था। मैंने पहली बार किसी जगह बैठकर खुद को जीने के काबिल महसूस किया था। शाम को जब वापस आया तो हाथ में सैलरी नहीं थी मगर दिल में सुकून था जो सालों से गुम था। मेरी पति ने दरवाज़ा खोला। मेरी बेटी मेरी टांगों से लिपट गई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और फीडर खुद पकड़कर उसके मुंह में लगाती थी। मेरी पत्नी ने आंखों से देखा। वो कुछ कहना चाहती थी मगर उसके पास शब्द नहीं थे। उस दिन सुकून से बैठकर खाना खाया था। खाना न ज्यादा था न कम था, बस सुकून था जो किसी कीमत पर नहीं मिलता था। रात को जब मेरी पत्नी बेटी को लेकर लोरी सुना रही थी, मैं आंगन में आसमान की तरफ देख रहा था। वही आसमान जो कई रातों तक मेरे सवालों से भरा रहा था, आज खाली था, जैसे जवाब दे चुका हो। मैंने आंखें बंद कर ली थी और दिल से कहा कि अब कालिक नहीं मलूंगा, कटोरा हाथ में नहीं उठाऊंगा, फुटपाथ पर नहीं बैठूंगा। अब मेरे हाथ सिर्फ प्रार्थना के लिए उठेंगे और सिर्फ ऊपर वाले के आगे ही झुकूंगा। ये नई सुबह थी, नया सफर था और एक नया रास्ता था जिस पर कदम तो थकेंगे मगर आत्मा कभी नहीं थक सकती। अर्पित की कंपनी में मुझे नौकरी करते हुए 6 महीने गुजर गए थे। मैंने हर दिन को अपने लिए गलती की माफ़ी समझा था। एक कुर्बानी, एक सफाई, फुटपाथ, कटोरा, वो कालिक वाला चेहरा अब सब बीते हुए समय की धुंध में कहीं गायब सा हो गया था मगर वहाँ की फाइल में हमेशा के लिए सेव हो चुका था। मेरी जिम्मेदारी ऑफिस असिस्टेंट की थी लेकिन मैंने जिम्मेदारी को इज्जत के साथ पूरा किया था। टाइम पर मैं ऑफिस जाता था, दिल लगाकर काम करता था। और एक दिन अर्पित ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कहने लगा कि राज, अब तुम सिर्फ असिस्टेंट नहीं, मेरा लेफ्ट हैंड हो। अगले महीने से सेल्स मैनेजर के तौर पर काम संभालोगे। मैं खामोश रहा था और ऊपर वाले का आभारी था। मैंने अर्पित को भी शुक्र भरी नजरों से देखा। दिल में एक अजीब सा सुकून आ गया था। ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ नौकरी नहीं दी थी बल्कि इज्जत भी लौटा दी थी। मोहल्ले में वही लोग जो पहले मुझे तरस भरी नजर से देखते थे अब नमस्कार करने लगे थे, एडवाइस मांगते थे, आशीर्वाद देते थे। मुझे लगता था जैसे मेरी पहचान ने दोबारा सांस लेना सीख लिया हो। मेरी पत्नी के चेहरे पर भी अब सुकून वापस लौट आया था। परी अब स्कूल जाने के काबिल हो चुकी थी और जब वो अपने स्कूल की कॉपी मेरे सामने रखकर कहती थी कि पापा, मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है, तो मैं बस सर झुका लेता था। मगर एक वादा था जो मैंने खुद से कर लिया था कि मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं दूंगा कि मांगने का रास्ता अपनाए। मैं उन गरीबों को जो सच में मोहताज हैं, खामोशी से मैं उनके घर में राशन भिजवा देता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, उनके बच्चों की स्कूल की फीस अदा कर देता हूँ। मगर कभी ये नहीं कहा था कि दूसरों की तरह बन जाओ, क्योंकि मैं जानता था मांगने की आदत रोटी से नहीं इज्जत से महरूम होती है। जब कभी रास्ते में वही जगह आती जहाँ मैं रुमाल बिछाकर बैठा करता था तो गाड़ी का शीशा बंद कर लेता था, इसलिए नहीं कि शर्म आती थी बल्कि इसलिए कि दिल टूटता था। वो रात जो अब वहाँ नहीं था मगर यादें थी, पछतावा था और सबसे बढ़कर शुक्र था। कभी कभी रात के सन्नाटे में मैं छत पर जाकर बैठ जाता था, आसमान को देखता था तो वही सिंपल शब्द दिल से निकलते थे। सब्र कभी खाली नहीं जाता और माफ़ी कभी रद्द नहीं होती। वक्त गुजर चुका था। मेरी बेटी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, स्कूल की होनहार स्टूडेंट, और मेरी पत्नी अभी भी मेरे बाजू की ताकत बनी हुई थी मेरी खामोश प्रार्थना में। अक्सर मैं अलग अलग कॉलेज और एनजीओ में मुझे इनवाइट किया जाता था। राज मल्होत्रा जो गरीबी से उठा इज्जत की कुर्सी तक पहुंचा, लेकिन जब मैं बोलता तो मेरे शब्दों में गर्व नहीं होता था, सिर्फ सच होता था। मैं कहता था कि मजबूरी गुनाह नहीं लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाकर आदत बना लेना खुदकुशी है। नौजवानों की आंखों में सवाल होते थे, कुछ यकीन नहीं करते थे, कुछ हैरानी से मुझे देखते थे। मैं उन्हें वो किस्सा सुनाता था जो मैं कभी नहीं भूल सकता था। एक समय था जब मैं चेहरे पर कालिक मलकर फुटपाथ पर बैठता था, हजारों रुपए तक कमाता था, लेकिन एक रात सपने में मेरी बेटी मर गई। मैं चीखता रहा, रोता रहा और सुबह जब आंख खुली तो मेरी बेटी जिंदा थी।
तब मुझे ऊपर वाले की मोहलत का मतलब समझ आया था। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, मेहनत की नौकरी कर ली थी, वक्त ले लिया था, लेकिन आज जो सुकून है वो हजारों के नोट में नहीं, इज्जत की रोटी में आता है। मैं कहता था कि जो दूसरों को देने का हकदार न हो, उनके लिए पैसा जहर बन जाता है और सपना कभी कभी हकीकत बन जाता है। सपने सिर्फ समझने के लिए आते हैं, अगर ना समझो तो जो सपने में होता है वो हकीकत में भी हो सकता है। महफिल खामोश हो जाती थी, कुछ की आंखों में आंसू होते थे, कुछ की आत्मा हल्की हो जाती थी। मुझे इस बात का यकीन था कि अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को गलत काम से बचा ले, तो शायद मेरी माफ़ी स्वीकार हो जाए। आखिरी बार जब मैं उस जगह से गुजरा जहां मेरा रुमाल बिछा करता था, तो ज़मीन पर एक नया भिखारी बैठा था। उसके चेहरे पर कालिक थी, आंखों में उम्मीद थी और हाथ में कटोरा था। मैं रुक गया था, जेब से कुछ निकाला, मगर वो पैसे नहीं थे, वो मेरा कार्ड था, एक नौकरी का पता, एक दरवाज़ा। मैंने उस भिखारी से झुककर कहा कि मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ बैठा रहता था, बस एक बार ऊपर वाले ने दरवाज़ा खोल दिया, तुम चाहो तो तुम भी निकल सकते हो। भिखारी की आंखों में वही हैरानी थी जो कभी मेरी आंखों में आया करती थी, और दिल में वही शुक्र था। मेरी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। मैं अपनी कहानी से आप लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि मेहनत से कमाना सीखो, मजबूरी को अपना हथियार मत बनाओ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।